अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डॉन एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स वैसे तो कहते हैं इनकम टैक्स को, जो कि डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम के ऊपर लगता है या फिर जो आपके कैपिटल गेंस होते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ सेल की परचेज़ की, उसके बाद उसको रखा अपने पास, फिर सेल कर दिया, तो जो आपको गेन होगा इसके बीच में उस पर जो टैक्स लगता है इसको भी हम डायरेक्ट टैक्स में लेते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस को भी हम डायरेक्ट टैक्सेस में लेते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो टैक्सेस आते हैं जो हम किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के ऊपर देते हैं। जैसे कि हमने बटर परचेज़ किया, बटर के ऊपर जीएसटी लगाता है। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं वहाँ पर हम बिल पे करते हैं तो उसमें एक जीएसटी होता है। इस तरह के टैक्सेस को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडिटोरियल पूरा टैक्स के हवाले से ही है, जो पाकिस्तान में टैक्स सिस्टम चल रहा है उसकी क्या नुकसान हो रहा है। Pakistan has one of the most inefficient, cumbersome and unfair tax system in the world. Inefficient मतलब कि कोई एफिशिएंसी नहीं है, जिसकी cumbersome मतलब कि लार्ज, हैवी और बहुत स्लो है, डिफ़िकल्ट है यूज़ करने में, कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। एंड अनफेयर टैक्स सिस्टम, जस्टिफाइबल टैक्स सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है, कम्बरसम है और अनफेयर है पूरी दुनिया के मुकाबले में। द एम्फेसिस ऑफ टैक्स पॉलिसी हैज़ मोस्टली बीन ऑन रेवेन्यू कलेक्शन थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो टैक्स पॉलिसी का ज़ोर रहा है हमेशा से, वो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाए और वो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आते रहें। इस तरीके के एम्फेसिस रहे हैं टैक्स पॉलिसीज़ के। विच स्टंट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टंट्स मतलब कि रोकना या फिर डिले कर देना। तो जो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है या फिर डिले हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। बर्डन्स बिजनेस बाय डिलेइंग बाय एडिंग टू देयर ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट को कहते हैं कि कोई बिज़नेस है, उसके अंदर मेडिसिन कंपनी है, वहाँ पर प्लांट लगा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उनके मेन ऑपरेशन कॉस्ट जो होगी वो उस प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग जितनी हो रही है मेडिसिन्स की, वो उनकी ऑपरेशन कॉस्ट होगी। तो बिजनेसेस जो हैं वो बर्डनाइज हो जाते हैं अपनी ऑपरेशन कॉस्ट में। डिस्करेजेस कंप्लायंस। कंप्लायंस कहते हैं किसी रूल को फॉलो करना, अपने काम को जो भी सेट है रूल्स का उसके साथ लेकर चलना, तो उसको भी डिस्करेज करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनकरेज इवेजन्स। इवेजन्स मतलब आप टैक्स पे ना करें और टैक्स पे करने की मत से किसी ना किसी एक्सक्यूज़ के थ्रू बाहर निकल जाए, तो ये उसको बढ़ाता है। The obsession of the authorities with the indirect taxation has grown to the point, जो अथॉरिटीज़ का जुनून है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ बढ़े हैं, वो इतना बढ़ चुका है, यहाँ तक आ चुका है कि वेयर मोर देन 2/3 ऑफ इनकम टैक्स इज़ हार्वेस्टेड थ्रू विद होल्डिंग regime owing to the ease in collection and without official having to leave their offices। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो यूज़ करते करते यहाँ तक आप पहुँचे हैं कि जो हमारे इनकम टैक्सेस हैं, जो 2/3 है इनकम टैक्स का, वो इस विदहोल्डिंग रिजीम से लिया जाता है, जबकि लिया जाता है। इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स पर होता है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसके अंदर इनकम टैक्स नहीं आता है। तो बोल रहे ये रहे यहाँ पर कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इतना रिलाई कर लिया है अथॉरिटीज़ ने कि अब वो जो 2/3 ऑफ इनकम टैक्स का बनता है ना, वो भी इसी इनडायरेक्ट टैक्स से निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए इन्हें अपने ऑफिसेस छोड़ने नहीं पड़ते। इसके लिए बहुत आसानी से इनके पास टैक्स जमा हो जाता है। सैडली मैनी विदहोल्डिंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशंस एंड अनजस्टली बर्डन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। बहुत अफसोस की बात है कि ये जो टैक्स बर्डन्स हैं ये कंजम्पशन के ऊपर सारे डाल दिए हैं, जो कि बहुत अनजस्ट है, जस्टिफाइबल नहीं है। और जो ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं उनको डिस्करेज भी करते हैं ये चीज़ें।
और दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम्स एट ऑल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम के ऊपर उन्हें टैक्स देना बनता नहीं है, वो टैक्स की मद में नहीं आते हैं, तो उनके ऊपर भी ये टैक्सेस लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक शख्स है वो अगर 15,000 कमा रहा है तो वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर नहीं आता है, लेकिन जब वो कुछ सामान ख़रीदने जाता है, अपने घर की ग्रॉसरी ख़रीदने जाता है, तो उसे उन चीज़ों के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ रहा होता है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो टैक्स की मद में ना आते हुए भी टैक्स पे कर रहा होता है। ये इस पॉलिसी की इनएफिशिएंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन पाकिस्तानीज आर फोर्स टू पे 12% एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स एज मोबाइल phone users, although a large majority of earners far less than income tax threshold that attracts direct tax। जो पाकिस्तान में 100 मिलियन लोग हैं तकरीबन, वो 12.5% एडजस्टेबल इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं फ़ोन यूज़ करने के लिए। जब फ़ोन में बैलेंस डलवाते हैं उनका 12.5% टैक्स कट जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस टैक्स स्लैब के अंदर आते ही नहीं कि उन्हें टैक्स पे करना हो, लेकिन फिर भी उन्हें पे करना पड़ता है। सच डिस्टॉर्शंस इन द सिस्टम्स इम्पीड एफर्ट्स टू ब्रॉडन द नेट। इम्पीड मतलब कि प्रिवेंट, रोकना किसी चीज़ से। तो ये वाली जितनी भी डिस्टॉर्शन है, जितनी ख़राबियाँ हैं, वो सिस्टम के अंदर इस टैक्स नेट को बढ़ाने की एफ़र्ट्स को रोकती हैं। अपार्ट फ्रॉम ईज़ इन कलेक्शन, आसानी हो टैक्स कलेक्शन में, इसके अलावा भी द लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द फेडरल बोर्ड रेवेन्यू टू करेक्टली असेस द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड देयर रिलायंस ऑन withholding regime। रिग्रेसिव वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है, रिग्रेसिव एक टैक्स सिस्टम होता है जिसमें ये होता है कि जो अमीर है, मतलब जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उस हिसाब से टैक्स नहीं पे करना होगा, बल्कि जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका नुकसान ये होता है कि जो अमीर होता है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं आता है, जो गरीब होता है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है। अगर पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो जो अमीर है उसको भी 10 रुपये का टैक्स पे करना है पेट्रोल पे, जो गरीब है उसको भी 10 रुपये का करना है। इस टैक्स सिस्टम की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ती है माशरे में, इकोनॉमी में। अच्छा, अब कह ये रहे हैं यहाँ पर कि आसानी इस ये जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, इसमें आसानी के अलावा ये भी बात है कि जो ऑफिशियल्स है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, उनको उनके अंदर भी उनकी कैपेसिटी के अंदर भी कमी है कि वो सही से टैक्सेबल इनकम को असेस नहीं कर सकते, एग्जामाइन नहीं कर सकते कि एक बंदे की कितनी टैक्सेबल इनकम बनती है। इसकी वजह से ये इस रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम के ऊपर रिलाई करने लगे हैं। दिस कैन बी गेज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द एफर्ट्स FBR स्टाफर्स yield लेस देन 5% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स गैदर्ड इन एनी गिवन ईयर। ये इस तरीके से देखा जा सकता है कि FBR के जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ हैं, वो हमेशा हर साल क्या करते हैं कि जितना इनकम टैक्स बनता है उससे 5% कम ही वो जमा कर पाते हैं। इनकी इनएफिशिएंसी है। Realizing the gravity of the situation and the negative impact of withholding taxes and on economic growth, business and individuals, Prime Minister Imran Khan directed the FBR to scrap all unnecessary withholding taxes as part of its recognition for broadening the net sustainable fiscal policy। Net for sustainable fiscal policy। Sustainable fiscal policy मतलब कि ऐसी fiscal policy, ऐसी financial stability के जिसकी वजह से जो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे इंटरेस्ट है वो हर्ट ना हो, और अभी हम प्रेजेंट के अंदर रहते हुए अपने गोल्स को अचीव कर लें। इस तरीके की फिजिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए इमरान खान ने कहा है FBR को कि आप जितने भी अननेसेसरी विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं उसको एक स्क्रैप में डालें और टैक्स नेट को ब्रॉडन अप करें, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। With the future of the country's economy tightly tied with the performance of FBR, जो इस हमारे मुल्क की मईशत का फ्यूचर है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि FBR जो है वो बहुत टाइटली फॉलो कर रहा है पॉलिसीज़ को,
टाइटली टाइड है परफॉर्मेंस, जो इकोनॉमी हमारी वो एफबीआर के परफॉर्मेंस के साथ टाई हुई है, उसके साथ जुड़ी हुई है। द एलिमिनेशन ऑफ रिग्रेसिव विद होल्डिंग लेवीज इज़ क्रूशियल टू रिस्टोरिंग पब्लिक ट्रस्ट। जो रिग्रेसिव सिस्टम है उसको हम अगर एलिमिनेट करें तो वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए इन द सिस्टम एंड इनकरेजिंग टैक्स कंप्लायंस। और उसके अलावा टैक्स कंप्लायंस मतलब कि जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको पूरा उनके पर पूरा उतरना को ये बढ़ावा देगा, rather than creating hardships for pensioners, widows, laborers and others who don't have taxable incomes। इसके अलावा जो बेवा है या फिर जो जिनकी पेंशन आती है या फिर जो मज़दूर पेशा लोग हैं उनको उनके लिए मुश्किलात हैं टैक्सेबल सिस्टम्स में। द एफबीआर मस्ट फोकस ऑन ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट। उनकी वजह से एफबीआर को चाहिए कि वो अपना टैक्स नेट को थोड़ा बढ़ाएं। In this age of technology, the abundance of data on the financial history of individuals, it should not be difficult for the tax authorities to assess the income। ये जो एरा है टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर बहुत सारा बहुत सारा डेटा होता है, जिसमें फाइनेंशियल हिस्ट्री होती है कि कौन कितना कमा रहा है, किसके पास कितना पैसा है। ये ये कुछ भी मुश्किल नहीं है अथॉरिटीज़ के लिए कि वो किसी की भी इनकम को असेस करें कि कितनी है उसकी इनकम, टू इंश्योर कंप्लायंस एंड वाइडनिंग द नेट, ताकि वो टैक्स सिस्टम के अंदर आ सके। The FBR claims to have a list of more than 3 million wealthy people who live a luxurious life, but who do not pay tax or file returns। एफबीआर के पास 3 मिलियन लोगों की ऐसी मालूमात है जो कि बहुत ही लग्जरियस लाइफ, बहुत अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास इतना पैसा है, लेकिन एफबीआर के पास ये लिस्ट नहीं है कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कितनी उनकी कमाई हो रही है ये नहीं बता रहे हैं, और ना ही वो टैक्स पे कर रहे हैं, उनके बारे में मालूमात नहीं है। It is high time the authority moved beyond sending such individual notices and took punitive action against them। ये बहुत पीक पर चला गया है टाइम के अथॉरिटीज़ जो है उन इंडिविजुअल्स के पीछे जाएँ, उनको नोटिस दें और उनको आगाह करें कि उनके खिलाफ़ प्यूनिटिव एक्शन मतलब कि पनिशमेंट दी जा सकती है इन सब के खिलाफ़। यहाँ पर हमारा ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने जाना कि रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कैसा है और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कितना रिलाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से विडोज़, पेंशनर्स और लेबर्स को कितना नुकसान हो रहा है, और जो टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आते हैं वो लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं। ये वाली सारी बातें हमने इसे एडिटोरियल में देखी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्यूज़ मिलती रहें और उनके पीछे उनके एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ मिलती रहे, तो हमारे चैनल को प्रमोट करें, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।